कॉलेज के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध वक्ता अश्विनी उपाध्याय के व्याख्यान को सुनकर नगर की 8 महिलाओं ने अपने नाम के साथ जाति सूचक सरनेम हटाकर केवल हिंदुस्तानी लिखने का संकल्प लिया। दर्शकों, ये कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में केशव स्मारक व्याख्यानमाला के दूसरे दिन श्री अश्विन उपाध्याय जी के व्याख्यान से प्रेरित होकर हमारे नगर की इन 7 जो महिला मंडल की ये सभी बहनें नज़र आ रही हैं, इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। इन्होंने ये प्रण किया है कि अब ये अपने नाम के साथ कोई सरनेम या गोत्र नहीं लगाएंगे और केवल हिंदुस्तानी अपने नाम के साथ लिखेंगे। तो आइए हम चलते चलते इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सुनीता हिंदुस्तानी। अरे, तो आपने कैसे ये प्रेरणा मिल गई एकदम से आपको? अभी जो व्याख्यान वाला हमने सुनी तो उससे प्रेरणा मिली। आप बताएं अपना नाम। अर्चना हिंदुस्तानी। कुछ ऐसी क्या बात आपको लग गई एकदम कि आपने निर्णय ले लिया? नहीं, जब उन्होंने ये बताया कि सभी दूर जो है वो गोत्र को लेकर के जो बात होती है, तो उसको हम प्रेरणा लेकर के उस बात को प्रेरणा लेकर हमने विचार किया कि हम हमारे हिंदुस्तान को ही आगे लें, इसलिए हमने हमारा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशा हिंदुस्तानी। निशा जी, आपके मन में क्या भाव जग गए? मेरे मन में ये भाव जागे, जैसा उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ एक ही है और पंथ अलग अलग है, तो ये सोच के मैंने यह निर्णय लिया है कि आज से मैं भी अपने नाम के आगे शर्मा हटा के हिंदुस्तानी लिखूँ। आपका शुभ मेरा नाम? प्रेरणा हिंदुस्तानी है। मैंने ये सोचा है कि जातिवाद को खत्म यदि हमें करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज जो भी व्याख्यानमाला में जो भी हम उनसे प्रेरित हुए हैं, तो आज से हम सभी बहनें यही कोशिश रहेगी, सभी अपने सरनेम हटा के और अपना हिंदुस्तानी नाम। आप भी अपना नाम और विचार बताइए। मेरा नाम है निवेदिता हिंदुस्तानी। और ये सोचा है कि जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले हम हिंद देश की आवाज़ को आगे बढ़ाएं, और हिंदुस्तानी से लगाने से ये पता चलेगा कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और सभी लोगों में प्रेम जगेगा कि ये हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी से प्रेम करें। जी, आप बताएं अपना नाम। और अलका हिंदुस्तानी। और मेरा युवा अवस्था से ही सपना था कि एक ही केवल हिंदुस्तानी होना चाहिए, जो कि आज की व्याख्यानमाला से साकार हुआ है। एक भारत, महान भारत बनाने के लिए एक ही केवल हिंदुस्तानी आगे सरनेम होना चाहिए। जी, आप अपना नाम और मकसद बताइए। डॉक्टर योगिता हिंदुस्तानी। जी। सर, ये हम गोत्र भी क्यों लगाएं? जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस गोत्र व्यवस्था को भी खत्म करके एक ही सरनेम होना चाहिए सभी का, हिंदुस्तानी, कि हमें हिंदुस्तानी। आप अपना नाम और उद्देश्य बताइए। समता हिंदुस्तानी। अच्छा लगा आज व्याख्यानमाला में सुन के कि सब अपना अपना बताते हैं कि हम गुप्ता हैं, वो उपाध्याय वो है, लेकिन अब गोत्र लगाएंगे और गोत्र के पीछे लगेगा कि हाँ ये भी हमारे गोत्र के हैं, तो एक अपनापन रहेगा और उससे अपना एक प्रेम जागृत रहेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, ये पहला ऐसा प्रसंग हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी भी व्याख्यान से प्रभावित होकर एकदम से कोई एक बड़ा निर्णय अपने बारे में ले लेना, वो हमारे नगर की इन सभी 7 सुबुद्ध जो 8 एक सदस्य और बढ़ गए हैं, ये बड़ा ही ऐतिहासिक हम प्रसंग देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अश्विन जी यहाँ जब अंदर से आएँ तो हम उन्हें भी बताना चाहेंगे और उनसे भी बात करना चाहेंगे। इस बीच हम ये चाहेंगे कि आप अपना पुराना नाम बताएं और अब नया नाम बताएं। सुनीता देशमुख नाम था मेरा, लेकिन अब से मैं सुनीता हिंदुस्तानी हूँ। अर्चना अरवंदेकर और अर्चना हिंदुस्तानी। निशा शर्मा, अब आज से निशा हिंदुस्तानी। प्रेरणा सक्सेना, आज से प्रेरणा हिंदुस्तानी। निवेदिता नाहर, और आज से निवेदिता हिंदुस्तानी। डॉक्टर अलका अग्रवाल, आज से डॉक्टर अलका हिंदुस्तानी। डॉक्टर योगिता सोमानी, आज से डॉक्टर योगिता हिंदुस्तानी। समता गुप्ता, आज से समता हिंदुस्तानी। देशमुख जी, आपकी धर्मपत्नी सुनीता जी ने अपना सरनेम गोत्र सब बदलकर अब हिंदुस्तानी लिखने का निर्णय ले लिया है, तो अब ये देशमुख नहीं रही हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक सुंदर पहल है और ये अच्छा है, कोई शुरुआत किया इस प्रकार से, और जो अपन ने जो इस प्रकार का आज का जो व्याख्यान सुना है उसका कुछ असर दिख रहा है, बस बहुत अच्छी बात है। तो आप इनके निर्णय का समर्थन करते हैं? बिल्कुल।
खुश हैं इनके निर्णय से? बिल्कुल खुश हैं। यहाँ तो आप खुश हैं, घर जाकर इन्हें डांटेंगे तो नहीं? अरे अरे क्या बात करी आपने, बिल्कुल ये तो सामने की बात है। जी जी जी, चलिए बहुत ही आपको बधाई, आपने भी इनके निर्णय का समर्थन किया है, धन्यवाद। दर्शकों, आज बड़ा ही एक अद्भुत प्रसंग हमारे नगर में उपस्थित हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में श्री केशव स्मारक व्याख्यानमाला समिति की ओर से 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के दूसरे दिन सर्वोच्च न्यायालय के बड़े प्रसिद्ध अधिवक्ता और बड़े प्रख्यात विचारक श्री अश्विन जी उपाध्याय का व्याख्यान यहाँ हुआ। अब उनके व्याख्यान के जो बिंदु हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो तो मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचेगा ही, लेकिन मूल बात यहाँ पर ये जो विषय आया है और मूल जो केंद्र बिंदु में जो बात आई है वो ये है कि आपके व्याख्यान को सुनकर इन 7 हमारे नगर की 8 बहनों ने, इन सभी महिलाओं ने तत्काल ये निर्णय लिया है कि ये अब अपने नाम के आगे अपना सरनेम और गोत्र नहीं लिखेंगी, अब ये हिंदुस्तानी ही लिखेंगी। आपने अभी सुना है, इन सब से हमने बात की है, इन सब के पुराने नाम भी हमने सुने हैं और नए नाम भी सुने हैं। आइए अब हम इस प्रसंग पर अश्विन जी की भी प्रतिक्रिया जानते हैं। बहुत बढ़िया है और आज मंदसौर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आश्विन जी, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग अभी अभी उपस्थित हुआ है, शायद आपको भी ये कल्पना नहीं होगी और हमें भी नहीं थी। नहीं, मुझे भी नहीं लगा कि मेरा भाषण खत्म होगा, उसके बाद बहनें फटाफट अपना जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल चेंज कर लेंगी। अब आप लोग बस एक काम और करिए, आपने अपना जाति तो हटा दिया, अब आप बहनों को जोड़ना शुरू करिए और 5-5 हजार बहनों को जोड़िए। अभी मेरे सामने 2, 2, 4, 6 बहनें हैं। अगर आपने 5-5 हजार जोड़ लिया यानी 30,000 बहनों को आप छोड़ लेंगे और वो लोग भी जोड़ना शुरू कर दे, तो आप जरा सोचिए ना कितना, मतलब अगले 6 महीने के अंदर इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। आपकी बात 400 पार हो जाएगा। आश्विन जी, नहीं, आश्विन जी, एक मिनट, एक सवाल है सर, एक सवाल है। क्या आपके सैकड़ों व्याख्यान इतने देश विदेशों में हुए हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि उसका तत्काल प्रभाव पड़ा और महिलाओं ने निर्णय लिया? आज जो ये मंदसौर में हुआ, ये तो पहली बार हुआ है कि इधर मेरा भाषण खत्म हुआ और बाकायदा जो है सरनेम चेंज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।